कहते हैं पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता टोटली प्यार और भरोसे पे टिका होता है। जिस दिन भरोसा टूटता है उसी दिन से परिवार पूरा तहस महस भी हो जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ। एक पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेला गया जिसकी वजह से पति ही इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। और जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। आज के घटना में क्या था, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक जाना माना शहर पड़ता है मुरादाबाद, और ठीक उसी के पास एक थाना पड़ता है भोजपुर थाना, और ठीक उसी के पास एक गांव पड़ता है देवीपुरा मड़ैया। मैं बात कर रहा हूं 17 दिसंबर 2021 का दिन होता है। सुबह सुबह का टाइम होता है। उसी मड़ैया गांव के रहने वाले होते हैं लटूरी साहब। वह सुबह सुबह अपनी गेहूं की खेत की रखवाली के लिए जाते हैं। तो वह जाते हैं तो देखने लग जाते हैं कि अंदर ही जैसे घुसते हैं तो वह पैर बढ़ाते चले जाते हैं। तो आगे देखते हैं उनका जो गेहूं है वह कुछ जो है गिरा हुआ है। उनको शंका होने लगता है कि हमारा गेहूं हो सकता है किसी जानवर ने अंदर प्रवेश लिया हो। आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन उनको एक शंका और हो जाता है कि अगर जानवर अंदर जाता है तो अंदर जो है कुछ गेहूं ज़रूर खा जाता है। लेकिन गेहूं खाते हुए उनको नहीं दिखता, तो काफ़ी उनको हैरानी सी लगती है। और इसी चक्कर में आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे जो मेड़ होता है उसी मेड़ पर एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। वह डेड बॉडी जो होता है उल्टा पड़ा हुआ होता है, और उसका शर्ट जो होता है पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। तुरंत ही वह देखते हैं, सन्न सा रह जाते हैं। होने के बाद तुरंत ही अपने गांव की ओर तरफ बढ़ जाते हैं। वहाँ से लोगों को हल्ला चुल्ला करके इकट्ठा कर लेते हैं। सब इकट्ठा होकर उसी गेहूँ के खेत में आते हैं। सब जो है देखना शुरू कर देते हैं। काफ़ी तादाद में लोगों की वहाँ पर भीड़ जुड़ जाती है। उसी में से एक व्यक्ति होता है, तुरंत ही अपने नज़दीकी थाने भोजपुर में फ़ोन कर देता है। थाना प्रभारी होते हैं राजीव कुमार शर्मा। तुरंत ही वह खबर पाते हैं, अपने दल बल के टीम के साथ जो होता है उसी गेहूं के खेत में पहुंचते हैं। तो वहां देखते हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में भीड़ लगा हुआ है। उस भीड़ को हटाते हैं, और उस भीड़ के साथ हटाने के बाद जो है उस बॉडी के पास पहुंचते हैं। तुरंत ही वह डेड बॉडी को पलट के देखना शुरू कर देते हैं। तो देखते हैं कि उसके चेहरे पर जो होता है काफ़ी बेसुध है, और उसके गले पर जो है घाव है। उसका पूरा जो कपड़ा है वह खून से लथपथ अवस्था में है। राजीव कुमार शुक्ला को पूरा विश्वास हो गया था कि इस व्यक्ति के लग रहा है किसी ने जानिया दुश्मनी निकाली हुई है। अब पुलिस इस केस की अब जो है सबसे पहले छानबीन करना शुरू कर देती है। वहाँ जितने भी व्यक्ति होते हैं उनसे पूछताछ शुरू करती है। तो उन व्यक्तियों में से कोई भी यह नहीं बता पाता है कि इस व्यक्ति को हम जानते हैं। अब पुलिस अब करे तो करे क्या, क्योंकि पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह बन गया होता है कि आखिर यह व्यक्ति आया कहाँ से और किसने लाया। इसलिए इसका शिनाख्त करने के लिए सबसे पहले पुलिस जो होती है इस बॉडी का पंचनामा कर लेती है। पंचनामा करने के बाद फ़ोटो खींच लेती है। इसके बाद इसकी फ़ोटो को जो होता है अपने ही पुलिस कांस्टेबल का काफ़ी सारे ग्रुप होते हैं, उन्हीं ग्रुपों में इनका फ़ोटो जो होता है पोस्ट कर देती है। साथ में अपने जितने नज़दीकी थाने होते हैं सब में पोस्ट कर दिया जाता है, ताकि अगर कहीं पर इस व्यक्ति के बारे में कहीं गुमशुदा मुकदमा दर्ज हो तुरंत ही इसकी तुरंत हमें सूचना दी जाए। अब पुलिस जब पंचनामा करती है इसके बाद तुरंत इसकी बॉडी को उठाकर अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। राजीव कुमार शर्मा जो होते हैं उसी समय इसकी सूचना जो होते हैं जिले वाइज जो होते हैं वहाँ के एसएचओ को भी दे देते हैं। जब एसएचओ के पास खबर पहुँचती है तो इस केस को काफ़ी संज्ञान से लेते हैं और तुरंत 2 टीमों का गठन करते हैं और इस केस की छानबीन करने के लिए लगा लेते हैं। जब वह इस केस को छानबीन करना शुरू कर देते हैं, सबसे पहले पुलिस की नज़र होती है कि आखिर यह व्यक्ति वहाँ गया कैसे। पुलिस जब इस एंगल से छानबीन करना शुरू कर देती है कि सबसे पहले देखती है कि इसकी पहचान किस बिना पर किया जाए। और इसके लिए पुलिस जो लगी रहती है, काफ़ी खबरियों को लगा देती है, लेकिन कहीं पर इसका अता पता नहीं चलता है। लगभग 1 दिन का वक्त बीत जाता है। तभी उसी भोजपुरी थाने के ही एक ऐसा सूचना निकल के पुलिस के सामने आता है कि पता चलता है 16 दिसंबर 2021 के दिन ही यहाँ पर अब्बू हसन ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उनका बेटा होता है अहमद हसन, जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास होता है। वह 16 दिसंबर 2021 को ही वह सुबह सुबह अपने पिता और अपनी पत्नी जो होती है वह अफसाना उर्फ सोनम से यह बोल के निकल गया था कि यह अभी हम किसी काम के लिए जा रहे हैं, जल्द से वापस आ जाएंगे।
लेकिन अब्बू हसन को लगने लगा था कि हमारे बेटे के साथ कुछ हो गया, इसीलिए अब्बू हसन जो है उसी जो होता है भोजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा के गए थे। और पुलिस जैसी खबर पाती है तो वह जो होता है अहमद हसन के घर जाती है। उनका जो घर पड़ता है वह पड़ता है भोजपुर ही थाने के पास एक मनिहारन मोहल्ला पड़ता है, वहीं के रहने वाले होते हैं अब्बू हसन। पुलिस उनके घर जाती है। उनके घर जाने के बाद सामने जो होता है अहमद हसन की जो पत्नी होती है वह वहीं पर अफसाना बैठी होती है। अब पुलिस जो होती है जैसे उसके पास जाती है तुरंत ही पहले उससे सवाल जवाब करती है कि तुम्हारे पति कहाँ हैं। तो अफसाना कहने लगते हैं साहब हमारे पति कल के निकले हुए हैं लेकिन अभी तक वापस नहीं आए हैं। पुलिस उसने पूछने लग जाती है क्या तुमने अपने पति की तलाशी की। अफसाना कहने लग जाती है साहब हमने अपने पति की तलाशी जो है पूरी रात किया है लेकिन अभी तक नहीं मिले हैं। पुलिस को लग नहीं रहा था कि औरत हमसे सच्चाई बोल रही है। अब पुलिस जो होती है उससे कई सवाल जवाब करती है लेकिन उसकी जो सच्चाई निकल के पूरी लफ्ज़ों से नहीं आ रहा था। पुलिस जैसे ही अब जो होता है पुलिस उसको अपने कस्टडी में लेती है और कस्टडी में ले जाने के बाद उसी सरकारी अस्पताल में ले जाती है। वहाँ पर डेड बॉडी को दिखाया जाता है और जैसे अफसाना उस डेड बॉडी को देखती है वहीं पर तेज़ी से धाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। साथ में वहीं पर अब्बू हसन मौजूद होते हैं, दोनों वहीं पर धाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। और जैसे पुलिस काफ़ी निगाह से जो होता है अफसाना को देखती है, उसके चेहरे को देखती है तो पुलिस को लगने लगता है कि इसके रोने में कुछ ना कुछ घड़ियाली आंसू ज़रूर है। अब पुलिस उसके ऊपर शंका करती है, उससे पूछने लग जाती है क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है। तो जो होती है सोनम कहने लग जाती है कि नहीं साहब हमें किसी के ऊपर शक नहीं है, हमारे पति में बस यही खराबी था कि हमारे पति आए दिन शराब पी के घर ज़रूर आते थे। हो सकता है उनके साथ कोई ना कोई शराब की वजह से बहस कर लिया हो, इसी वजह से उनकी हत्या हो गई है। लेकिन पुलिस जब सोनम की निगाह देखती है तो पुलिस को जो होता है उसके निगाहों पर विश्वास भी नहीं होता कि सोनम हमसे काफ़ी जो होता है सच्चाई बोल रही है। और इसी शक के बिना पर पुलिस की जो टीम होती है उसी समय पहले तो नामजद का मुकदमा दर्ज कर लेती है और इस केस को छानबीन करने के लिए देता है खबरी भी लगा देती है। और खबरी जाते हैं सोनम की पहले बारीकी से जांच करते हैं। सोनम की जो करीबी जो होते हैं रिश्तेदारों और उसके पड़ोसियों से पूछते हैं। तभी पड़ोसी जो होते हैं काफ़ी चौंकाने वाला खुलासा भी करना शुरू कर देते हैं। वह कहने लग जाते हैं कि साहब इन्हीं का ही लगभग 2 घर छोड़ के रहने वाला होता है परवेज़ हसन जिसकी उम्र होती है लगभग 19 साल के आसपास। परवेज़ हसन जो होता है इनके घर लगभग आज से कुछ महीने पहले ही एक दुकान खोल रखा था, जिसकी वजह से इनके घर में काफ़ी उसका आना जाना लगा रहता है। लेकिन इन्हीं की वजह से परवेज़ की जो होती है वह मकान मालिक अहमद हसन जो होते हैं, अहमद हसन साथ में उनकी जो पत्नी होती है वह अफसाना के बीच दोनों आए दिन झगड़े तकरार होते थे। हो सकता है इनके बीच कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रहा हो। अब खबर के द्वारा जैसे ही वहाँ के थाना प्रभारी जो होते हैं उसी समय राजीव कुमार शर्मा को खबर लगता है तो राजीव कुमार शर्मा तुरंत विश्वास कर लेते हैं कि हो ना हो यह जो होती है अफसाना और यह जो होता है परवेज़ के बीच ज़रूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रहा है। अब इसी बिना पर सबसे पहले पुलिस जाती है इस चीज़ को कन्फर्म करने के लिए। सबसे पहले अब जो होता है परवेज़ के पास जाती है। जब उसके घर पहुँचते हैं तो पुलिस जो होती है सबसे पहले तुरंत का तुरंत उसके सामने जो होता है वही बात कह देती है वह कि तुमने अहमद हसन की हत्या कैसे की है। अब जैसे ही परवेज़ इस बात को सुनता वह चौंक सा जाता है, उसके चेहरे के जो रंग होते हैं पूरी तरह से उड़ गए होते हैं। राजीव शर्मा तुरंत ही समझ जाते हैं कि यह जो किया है इसी ने किया है। पुलिस जो होती है इस चाल में कामयाब भी हो जाती है, परवेज़ को अपने कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद तुरंत का तुरंत जो होता है परवेज़ को जो होता है अफसाना के सामने लाती है। और जब सामने लाती है तो अफसाना जैसे ही परवेज़ को देखती है तो वह जो होती है अफसाना के भी चेहरे के रंग से उड़ से गए होते हैं। अफसाना से जैसे पुलिस पूछने लग जाती है कि तुमने अपने पति की हत्या कैसे करवा दी। अफसाना जो होती है वह तुरंत ही डर से जाती है और पुलिस कहने लग जाती है कि परवेज़ ने सारा गुनाह कबूल कर लिया है, तुम्हारा भी नाम लिया है। तो जो होती है अफसाना पुलिस की तुरंत ही चाल में फंस जाती है। पुलिस जो होती है तुरंत ही अफसाना को कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद दोनों को जो था भोजपुर थाने में ले जाती है और जब वहाँ पर ले जाती है दोनों से जो होता है अलग अलग कमरे में बैठा के पूछताछ किया जाता है। पहले दोनों जो होता है आनाकानी करना शुरू कर देते हैं, दोनों अपना जुल्म कबूल नहीं करते हैं। इसकी वजह से जब पुलिस अपने पुलिसिया अंदाज में आती है, जब इनके ऊपर काफ़ी चाल चलती है तो दोनों जो होते हैं पुलिस के सामने टूट भी जाते हैं। इसके बाद जो सच्चाई रखते हैं इससे सुनने के बाद पुलिस की टीम हैरान हो जाती है। असल में जो होते हैं अहमद हसन और उनकी जो पत्नी होती है अफसाना उर्फ सोनम, इन दोनों की शादी जो होता आज से ठीक लगभग 10 साल पहले हुआ था। अफसाना का जो मायका होता है उत्तराखंड के ही
यह होता है मेन बिलासपुर के इलाके में। वहाँ से जो होता है अपने ही ससुराल आती है। तो अफसाना अपने पति को पाकर काफ़ी खुश थी, क्योंकि वह जो होता है अहमद हसन एक जो होता है एक पिकअप का ड्राइवर था, यानी कि उसी ड्राइवर की बदौलत उसका जो खर्चा होता चलता भी था। और देखने में अफसाना काफ़ी खूबसूरत भी होती है। उसका जो मकान होता है उसके मकान में काफ़ी सारे कमरे थे, उसी कमरे में काफ़ी किराएदार भी रहते थे। यानी कि अफसाना और साथ में जो अहमद हसन की जो ज़िंदगी होती है काफ़ी अच्छे चलना शुरू हो जाता है। लगभग 1.5 साल का वक्त बीतता है। इसी भी दिन के जो होता है एक उसी समय बेटी भी होता है। बेटी होने के बाद इनका ज़िंदगी आगे चलना शुरू हो जाता है। ऐसे चलते चलते इनकी ज़िंदगी में 9 साल का वक्त ऐसे बीत जाता है। इनकी ज़िंदगी में कोई खटास भी नहीं आता है। लेकिन इसी बीच इनके 2 बेटियां पूरी हो जाती हैं। दोनों बेटियां होती, दोनों बेटियों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से परवरिश के साथ चल रही होती है। तभी जो होता है इनके पड़ोस का रहने वाला होता है यह परवेज़, जिसकी उम्र होती है लगभग 19 साल के आसपास। परवेज़ जो होता है एक दुकान खोलने के लिए कमरे की तलाशी कर रहा होता है। जैसे अहमद हसन को पता चलता है तो अहमद हसन जो होता है अपने ही कमरे में उसको दुकान के लिए कमरा दे देता है। परवेज़ आकर दुकान खोल लेता है और दुकान भी चलाना शुरू कर, उसका दुकान अच्छे से चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो होता है अहमद हसन जो होता है वह अपनी जो होता है भत्ते का गुजारा बसर करने के लिए वह जो होता है पिकअप की ड्राइविंग करना भी शुरू उसी समय कर दिया था। और जब करने लगता है तो वह दिन भर उसी ड्राइविंग में व्यस्त रहता है, जिसकी वजह से उसकी जो पत्नी होती है अफसाना, वह जो होता है काफ़ी ज़्यादा समय जो होता है उसी दुकान पर आकर बिताती थी। जिसकी वजह से परवेज़ जैसे ही वह अफसाना को देखता है तो देखता है कि वह जैसी लग नहीं रही थी। अफसाना की जो उम्र है वह अभी 28 साल, वह देखने में लग रहे थे कि अभी तो 19 से 20 साल के बीच है। और देखने में अफसाना काफ़ी खूबसूरत भी थी। इसी वजह से जो होता है इनका अकेले मिलना, इनका साथ रहना जो होता है दोनों में इस तरह प्यार का परवान चढ़ चुका होता है कि दोनों में न जाने कब प्यार बढ़ गया। और प्यार का सिलसिला इस तरह चलने लगा कि दोनों में प्यार का इजहार भी हो गया, क्योंकि इनका घर जो होता है बच्चों से खाली रहा। बच्चे अपने काम पे स्कूल में चले जाते थे। इसी तरह अकेलापन पाकर उधर जो होती है अफसाना और साथ में परवेज़ अपने ही घर में आकर संबंध बना देते थे। और संबंध का सिलसिला इनका जो है लगभग 6 महीने ऐसे बीत गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला। लेकिन जब पड़ोसी ने इस पर निगाह मारा, इनको ध्यान हुआ तो इसकी जो शिकायत होता है जाकर अफसाना का जो पति होता है अहमद हसन से जब करते हैं तो अफसाना के पति अहमद हसन को विश्वास नहीं होता। इसके लिए जो होता है तुरंत आकर वह जो होता है अफसाना से पूछता है। तो अफसाना पहले तो जवाब देती है, कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच जो होता है रिश्ते में लोग खड़ास डालना चाहते हैं। लेकिन अहमद हसन के मन में यह बात बैठ चुका होता है कि पड़ोसी जो कह रहे हैं वह 16 आना सच है। इसीलिए जो होता है अपने पड़ोसी की बात को ध्यान देता है, आवाज़ निगरानी रखना शुरू कर देता है। जब निगरानी रखता है तो उसको पूरा विश्वास हो गया था कि हमारी पत्नी और वह जो होता है परवेज़ के बीच कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है। इसीलिए अहमद हसन के जो पिता होते हैं अब्बू हसन, उनसे बात करता है। बात करने के बाद जो होता है वह जो दुकान का जो कमरा होता है उसको परवेज़ से खाली करवा देता है। परवेज़ जो होता है दुकान को खाली कर देता है। लेकिन तब भी परवेज़ जो होता है कैसे न तैसे मौका निकाल कर अफसाना से कहीं ना कहीं मिलकर संबंध बना लेता है। अफसाना को चाहे अपने घर में बुला लेता है। लेकिन जो होता है अहमद हसन को विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारी पत्नी भी तब भी से नाता तोड़ चुका है। और उसकी खबर जो होता है पड़ोसी दोबारा दे देते हैं। लेकिन अब जो होता है जैसे अहमद हसन सुनता है तुरंत ही वह भन्ना से जाता है। वह सोचने लगता है कि जो होती है अफसाना हमें काफ़ी सारा ज़िंदगी में धोखा दे चुकी है, अब भी धोखा दे रही। इसकी वजह से वह जो होता है काफ़ी शराब की लत लग जाती है। इसकी वजह से शराब पीता है। जब शराब पी कर आता तो अपनी पत्नी से जो होता है परवेज़ के ही लेकर इनके बीच जो होता है झगड़े तकरार शुरू हो गए थे। झगड़े तकरार इतना बढ़ गए होते हैं कि जो होता है अहमद हसन अपनी पत्नी अफसाना को इसी बात को लेकर पिटाई भी कर देता था। पिटाई करने की वजह से वह जो होती है अफसाना भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। इसी परेशानी के चलते जब पिटाई कर देती तो वह जाकर कैसे ताता ऐसे दुखड़ा जाकर परवेज़ को सुनाता। परवेज़ अब करे तो करे क्या, उसकी बस की बात कुछ नहीं होता है। लेकिन एक दिन जो होता है जैसे पिटाई करती है तो जाकर जैसे परवेज़ को बात बताता है तो परवेज़ जो होता है उसकी तलाश में रास्ते में बैठा रहता है। और वह दिन होता है लगभग कुछ वक्त ऐसा होता है कि शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में परवेज़ रास्ते में होता है, जैसे देखता है अहमद हसन आ रहा, अपना हसन के जाकर वह हाथ पकड़ लेता है। वह कहने लगता है कि देखो भाई, अगर हमारे बीच कोई ऐसा खड़ास डाल रहा है या कोई बात नहीं, शंका की कोई बात नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। लोग झूठ बोल रहे हैं, बस हमारे रिश्ते को, हमारे तुम्हारे किराएदार को बिगाड़ना चाहते हैं। अहमद हसन को विश्वास नहीं होता है। उसको लगने लगता है कि परवेज़ हमसे झूठ बोल रहा है। इसी वजह से काफ़ी भन्ना जाता है। भन्नाने की वजह जाता तुरंत शराब के ठेके पर वहाँ 2 पैक लेता है। लेने के बाद अपने घर आता है, अपनी पत्नी से यही बात बोलकर उसकी पिटाई भी कर देता है। कुछ वक्त बीत जाता है। बीतने के बाद जो होती है अब जो होती है अफसाना काफ़ी घबरा से जाती है। सोचने लगती है हमारी ज़िंदगी लग रहा हमारा पति लेकर ही मानेगा।
इसकी जाकर सूचना जो है उसी समय परवेज़ को कैसे न तैसे देती है। वह कहने लग जाती है कि अगर हमें ज़िंदगी में तुम जीना देखना चाहते हो तो हमारे पति को ही कुछ ना कुछ व्यवस्था करो, और व्यवस्था कर लोगे तो हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे। जैसे परवेज़ इस बात को सुनता हुआ सोचने लगता है, इससे बढ़िया औरत हमें नहीं मिल सकती। इसीलिए अपने जो था पलायन को कामयाब करने के लिए वह एक फ़ैसला लेता है। अब उसी फैसले के तहत जो होता है 16 दिसंबर 2021 का दिन होता है, शाम का टाइम होता है, जुम्मा का दिन होता है। पूरा जो होता है शहर में सब अपने अपने जो होता है उसी समय जुम्मे पे व्यस्त होते हैं। और परवेज़ जो होता है वह रास्ते से जा रहा था, उसी समय उसके सामने जस्ट अहमद हसन आ रहा था। अहमद हसन से वह मिलता हुआ कहता, कहाँ जा रहे हो? अहमद हसन कह देता है कि देखो हम जा रहे हैं तुम्हारे भाभी के लिए सामान लेने के लिए, क्योंकि आज जुम्मा है। और जैसे इस बात को सुनता हुआ काफ़ी जो होता है परवेज़ खुश हो जाता है, और इसी बात को लेकर दोनों में बातें होता है। और परवेज़ जो होता है अहमद हसन से माफ़ी मांग लेता है, कहता है कि आज के बाद हम तुमसे कोई ऐसा बहस करेंगे नहीं। अहमद हसन से इसी बात को लेकर दोनों में काफ़ी ज़्यादा वहीं बैठकर काफ़ी बातें होती हैं। बातें होने के बाद वह जो होता है अहमद हसन को परवेज़ ले जाता है, ठीक है, पर वहाँ ले जाकर उसके साथ वहीं पैग लगाता है और अपने जेब से जो होता है कुछ जो होता है पैसे निकाल कर और शराब ले लेता है, फिर जेब में डाल लेता है। डालने के बाद कुछ दूरी पर जाता है और वहाँ जो होता है अपनी स्कूटी लेता है परवेज़, स्कूटी लेकर और उस पर जो होता है अहमद हसन को पीछे बैठा लेता है। आने के बाद भटियारा और सोना होटल ले जाता है। वहाँ ले जाने के उसके साथ नाश्ता पानी करता है और वहीं पर फिर पैग लगा देता है। पैग लगाने के बाद जैसे ही देखता है कि अहमद हसन काफ़ी नशे में बेसुध हो चुका है, उसको पकड़ कर अपनी स्कूटी पे बैठाता है। स्कूटी पे बैठा कर स्कूटी स्टार्ट करता है। स्टार्ट करने के बाद कुछ ही दूरी पर ले जाता है। जैसे देवीपुरा गांव पड़ता है, उसी गांव के मड़िया इलाका पड़ता है, वहीं पर जो होता है गेहूँ खेत होता है, उसी तरफ उसको जो है वहीं स्कूटी खड़ा कर देता है। करने के बाद उसको खींच के उसी गेहूँ के खेत की तरफ ले जाता है, आगे ले जाता है। जैसे देखता है कि चारों तरफ शांत है तो उसको जो होता है तुरंत ही छोड़ देता है। अहमद हसन वहीं पर गिर जाता है, क्योंकि शराब के नशे की वजह से काफ़ी बेसुध हो चुका होता है। और इसकी जो होता है तुरंत ही अपना गमछा निकाला, गमछा निकालने के बाद वहीं से उसकी जो होता है तुरंत ही हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद अपने जेब से एक तेज़दार हथियार निकालता है, उसके शरीर पर काफ़ी वार करता है। वार करने के बाद जब समझ जाता है कि अहमद हसन इस दुनिया में नहीं रहा, तुरंत ही स्कूटी लेकर अपने घर चला आता है। लेकिन रास्ते में आते वक्त जो होता है फ़ोन करके जो होता है वह अहमद हसन की जो पत्नी होती है अफसाना को खबर दे देता है कि अब तुम अपनी ज़िंदगी आराम से जियो, हम तुम्हारे साथ जो है 2 दिन बाद शादी कर लेंगे। अफसाना सुनती काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन उसका माहौल बनाने के लिए अफसाना तुरंत ही वह जो होती है परवेज़ को अपने घर बुलाती है। और घर बुलाने के बाद जो था उसके साथ माहौल बनाती है, वहीं पर संबंध बना लेती है। दोनों अपने अपने घर चले आते हैं। लेकिन जैसे 2 दिन बाद इनकी शादी का वक्त आता है, उसी समय जाकर पुलिस इन दोनों को अपने कस्टडी में ले लेती है। इसके बाद कस्टडी में लेने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इन दोनों पर गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल देती है। अब इधर जो होते हैं इनके जो बच्चे होते हैं, दोनों बच्चियाँ, ये अपनी दादी के पास बैठे होते हैं। लेकिन इनकी दादी सोचने लग जाती है कि हमारे ही घर को नाश करने वाली हमारी बहू ऐसी निकली तो हम क्या कर सकते थे। लेकिन पुलिस जो होती है अब इन दोनों को ले जाकर जब जेल में डालती है, पुलिस भी काफ़ी हैरान सी रह जाती है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमारे इस कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।